चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं एक एक करके कि किस स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो देखिए अब इसे हम लोग देखते हैं कितना है, ये 25 है। किसका है? अगर हम इसे क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जोड़ घटाओ गुना भाग करके हम देखेंगे, लेकिन अगर हम जोड़ करते हैं इसे तो काफ़ी प्लस करना पड़ेगा और ये जुड़ता जाएगा। तो हमें सबसे आसान से आसान तरीका दिखना है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम हर मेथड को अप्लाई करें और देखें। तो हमें सबसे पहले देखना है कि है क्या ये जोड़ है, क्या ये घटाव है या गुना है भागा है। तो सबसे पहले क्या है, ये हमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 5 का कर दिए। ये कितना का स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। ये कितना का स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो अब देखिए कि सब में तो स्क्वायर हो रहा है, लेकिन कितना का? अगला 8 का भी स्क्वायर हो सकता है। नहीं, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। फिर ये कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है, यानी 5 7 9 अगला क्या होगा? 11 होगा, यानी 11 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे अगला 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121 होता है। कितना होता है? 121। और इसके बाद अगला कितना है? 13 के स्क्वायर है। ये 13 के स्क्वायर है। तो 121 किस में है? ऑप्शन ए में 64 नहीं होगा, ऑप्शन बी 121, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है। अब है दूसरा, 2400 है, 1200 है, 400 है, खाली स्थान है और 20 है। तो अब यहां पे क्या आएगा? अब देखिए ये तो बहुत बड़े अंक है, 1200 और 2400, ये न किसी का स्क्वायर है न कुछ है। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, इसमें क्या किया गया है, यहां इसमें 2 से भाग दिया है। 2400 में 2 से भाग देंगे तो कितना आता है? 1200 आता है। फिर 1200 में क्या किया गया है कि 2 से भाग दिया गया है। नहीं, क्योंकि हमारा तो श्रृंखला वही चल रहा था 2 2 का, लेकिन इसमें 2 से भाग नहीं दिया गया है। कितना से भाग दिया गया है? 3 से भाग दिया गया है, तो 400 है। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग का 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी बढ़ते क्रम में है। 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, तो अगला क्या हो जाएगा? 4, यानी हम 400 में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। और जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। अब यहाँ कितना से भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। तो 100 में 5 से भाग देंगे तो कितना आता है? 20 आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसमें 100 होगा, ए में नहीं है बी में, यानी इसमें भी हमारा बी ऑप्शन सही है। अब जो नीचे का है ये देखिए, ये क्या है? ऊपर का हम दोनों क्लीन करते हैं। ये देखिए अब ये क्या है कि ये पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसमें से देखिए ये क्या कितना घट रहा है? 32 की डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी 32 घट रहा है। इसमें से कितना घटा है? 33 घटा है। यहाँ कितना घट रहा है? 34 घट रहा है। इसमें कितना घटाया गया है? 35 घटा गया है। अब देखिए इसमें इससे कितना का डिफरेंस है? एक बढ़ते क्रम में है। इसमें 32 घटा है तो यहाँ 33 घटा है, यानी एक की वृद्धि होता गया है। यहाँ पे भी 34 घटा है, एक बढ़ गया है। यहाँ कितना घटा है? 35 घटा है, यहाँ भी एक बढ़ा है। अब अगला जो घटेगा वो कितना घटेगा? 36 घटेगा। और 36 घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 41 बचेगा, यानी जिसमें 41 होगा वही आपका ऑप्शन आंसर होगा। तो 41 क्या है? इसमें है। तो 41 जब उसमें है तो हमारा ऑप्शन डी सही है। तो जिस विद्यार्थी ने इसे गलत किए होंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ अगले बार से, क्योंकि अभी बड़ी वैकेंसी है और ये आपका एग्जाम जनवरी फरवरी में होने वाला है। तो उस पर आप फोकस करें, उस पर केयर करें, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ऐसे तो सिर्फ हम क्या बोले, अंक के दिखा रहे हैं कि अंक से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब इसमें एक और है, जैसे हम अगर पढ़ें इसमें देखें कि ऐसा रहे, ये भी लुप्त पद कभी कभी पूछ देता है। इसमें भी लुप्त पद होंगे जो पूछते हैं, जैसे अब यहां है, इसमें भी हमें
प्राप्त करना है लुप्त पद क्या है, यहां पे क्या आएगा। तो जब भी ऐसा हो, जब भी आपको इस तरह का हो, जैसे ऑप्शन हम दे देते हैं, ए में 49, बी में 64, सी 81 और डी 72। अब देखिए, जब इस तरह का प्रश्न होता है तो कंफ्यूजन होता है। कैसे कैसे हम करेंगे इसे कि हाँ लुप्त पद निकाला जा सके। अब तो यहाँ 16 है, 25 है, तो देखिए इसको जब भी जिस अंक जहाँ से लेंगे उसको ऐसे हम लोग करते चलेंगे, यानी ये क्लॉकवाइज कहीं से भी उठाएंगे, यहाँ से करेंगे तो फिर इधर से चलना होगा। तो जब इधर चलेंगे तो इसका आंसर दूसरा आएगा, इधर चलेंगे क्यों, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में है। तो ये 4 के स्क्वायर है, ये 5 के स्क्वायर है, ये 6 के स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा 7 के स्क्वायर होगा। और जब 7 के स्क्वायर होगा तो आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए आपका सही आंसर है। अब है कि जब कभी कभी क्या करता है कि अल्फाबेटिकल देता है, कहीं कहीं पे क्या करेगा, अल्फाबेटिकल देगा। जैसे अगर रहेगा, देखेंगे अल्फाबेटिकल में कैसे देता है, ए सी ई जी आई और अगला क्या होगा, ठीक, ये अल्फाबेटिकल है लेकिन पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है अल्फाबेटिकल में, लेकिन पैटर्न हमारा सेम फॉलो कर रहा है। जैसे देखिए कितना कर रहा है, अगर हम लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अल्फाबेटिकल का ए पोजिशनल वैल्यू निकालते हैं, यानी उसका जो है पोजीशन क्या है, जब हम अल्फाबेटिकल में नंबर से कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इसका पोजिशनल वैल्यू पहले देखिए कितना है, 1। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो कोडिंग डिकोडिंग का भी आएगा, तो जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो आपको पोजिशनल वैल्यू सीखना ही होगा कि ABCD में ए का पोजीशन नंबर में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये इसका पोजिशनल वैल्यू है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में सोल्व करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, तो एक पेपर पर लिख लेंगे जिससे कि आपको आसानी होगा सोल्व करने में, कोडिंग डिकोडिंग के समय में। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ऐसे आसान से बन जाएगा, उंगली पे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के समय में ये आसान होता है। अब हम इसको एक होगा कि कई बार देता है कि विपरीत कौन होता है, एक दूसरे के विपरीत, तो हम वो सीखेंगे, लेकिन कहाँ सीखेंगे, जब हम कोडिंग डिकोडिंग का क्लास करते रहेंगे तब, अभी नहीं। अभी हम सिर्फ पोजिशनल वैल्यू बता रहे हैं, लुप्त पद बता रहे हैं। ऐसे करते करते हम हर चीज़ को आपको बताएंगे। एग्जामिनेशन होने से पहले तक आपका पूरा रीजनिंग, मैथ और जीएस क्लियर होगा, साथ साथ हिंदी का भी आपका क्लास चलेगा और आपको हिंदी में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। लेकिन फिलहाल में अभी हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो रीजनिंग पे फोकस करते हैं, उसके बाद आगे। जैसे यहाँ से क्या था, ए हमारा पोजिशनल वैल्यू 1 है, तो ए और सी अगर 2 बढ़े, ए 1 में 2 प्लस किए तो तीसरा आया, तो 2 आया है, यहाँ 2 बढ़ रहा है। अब 3 में 2 प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5वां आ रहा है। और 5 में 2 प्लस कर रहे हैं तो कितना आएगा, 7वां आ रहा है। 7 में 2 प्लस किए तो कितना आया है, 9वां आ रहा। तो अगला 2 प्लस करेंगे ना, तो 2 प्लस करेंगे तो कौन सा आएगा, 9 और 2 11, यानी के, क्या आएगा, के आएगा। तो ये आपका आंसर क्या हुआ, के हुआ।
अब जिस ऑप्शन में ए में, बी में, सी में, डी में अगर के होता तो आपका आंसर के होगा। इसी तरह से एक है और जो आपका पूछा गया प्रश्न है, देखेंगे वो आप सोल्व करने की कोशिश करें। मैं इसको ऑप्शन भी दे दूंगा। जैसे वो है एसएससी जीडी 24 में पूछा गया प्रश्न है, वो है देखिए पी कितना है, पी के जी डी बी वन। क्या है, पी के जी डी बी और वहां लुप्त पद है, हमको फाइंड आउट करना है वहां। अब यहां पे देखिए, यहां से ये क्या हो रहा, पी का वैल्यू 16 है, के का वैल्यू 11 है, तो ये बढ़ तो नहीं रहा, यानी प्लस नहीं हो रहा, कितना हो रहा, -5 हो रहा है। कितना, -5। अगर नहीं है तो यहां देखिएगा 1 2 3 4 5, यानी -5 किए तो 16 में 5 के 11। अब फिर है क्या, के बाद जी है 7, 11 और 7 कितना माइनस हो रहा है, 4, यानी घटते क्रम में हो रहा। पहले 5 घटा, फिर 4 घटा, अगला कितना घटा है, 3, 7 में से 3 घटा तो 4 बचा, यानी डी। अगला कितना घटेगा, तो 2 घटा तो बी हुआ, 4 में से बी, तो अगला क्या घटेगा, 1, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जहां जिसमें ए रहेगा वो आपका सही होगा, यानी अगला जो पद होगा वो हमारा आंसर होगा ए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एंजॉय करें। थैंक यू।